हमारे साथ अभी बीजेपी के सीनियर एमएलसी जीवन कुमार है, उनसे बात करेंगे। जीवन जी, प्रशांत किशोर गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि बिहार में फिर से चुनाव हो। उन्होंने दलील दी थी कि बिहार चुनाव में धांधली हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई हो, याचिका भी खारिज कर दी है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर को लगता है कि हम जो है हम जो सरकार चलाने में माहिर एक व्यक्ति हैं, जो हम सरकार को चलाना सिखाते हैं लोगों को। अरे भाई, आप सरकार में आए नहीं, आप सरकार में आने के लिए प्रयासरत थे। आपने अपने पार्टी बना के इलेक्शन लड़ने का काम किया, जनता ने आपको नकार दिया। तो आपको जनता से सीखनी चाहिए, और जो सरकार एनडीए की चल रही है उससे कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। यहाँ पर लोकतंत्र को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। उन्होंने लोकतंत्र को डिनाइयल करने के लिए वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रयास किया, और सुप्रीम कोर्ट ने बताने का प्रयास किया कि लोकतंत्र हमारे देश का सबसे बड़ा स्तंभ है और उसको आप खारिज नहीं कर सकते हैं, और उनको फटकार भी लगी इसमें। अब उनको शिक्षा लेना चाहिए भाई कि लोकतंत्र को हमें सम्मान करना चाहिए, और इस सम्मान को करते हुए आगे उस पर कोई रणनीति बनानी चाहिए उनको। ये लोकतंत्र का सम्मान नहीं करेंगे और सोचें कि हम बड़ा नेता बन जाएं, ये टीआरपी के लिए ऐसा करते हैं। मुझे लगता है कि टीआरपी के अलावा इनका कोई अन्य एजेंडा नहीं है, और टीआरपी के लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वो ये नहीं चलने वाला है। लोकतंत्र को आपको मानना पड़ेगा, मैंडेट को आपको मानना पड़ेगा। जनता ने मैंडेट दिया है, चारों तरफ जो है जनता ने जिस मैंडेट को दिया, आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। आप नहीं स्वीकार करेंगे तो आप राजनीति में कहीं नहीं स्टैंड करेंगे। एक सवाल ये भी है कि कल तेजस्वी ने कहा कि आप लोग सब कुछ डबल डबल हैं, फिर भी केवल आंकड़ेबाजी की जा रही है, फिसड्डी है। ये आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्योंकि आपकी जो सरकार है वो हवाला देती है 2005-06 के बजट का आकार और अभी के बजट का आकार का। देखिए, तेजस्वी जी को हम बताना चाहते हैं कि झारखंड का जब बंटवारा हुआ था, तब हमारा बजट 23,500 करोड़ का था। हमारा रेवेन्यू कलेक्शन कितना था? हमारा झारखंड से रेवेन्यू कलेक्शन करीब 1/3 था, और आज हमारा बजट 4.5 लाख करोड़ से ऊपर चला गया, और झारखंड का बजट अभी तक 1.5 लाख करोड़ फंसा हुआ है। आप समझिए, तो जो काम करेगा उसी का बजट का आकार बढ़ेगा। ये तेजस्वी जी को बेसिक बात समझ में नहीं आती है। तेजस्वी जी एक्चुअली विजिटिंग पॉलिटिशियन है बिहार की राजनीति में। उनको जब सदन में आना होता है तो सदन से बाहर रहते हैं। आपने देखा पिछला सदन कैसे बाइकआउट किया उन्होंने। तो ये उनको समझना पड़ेगा, जनता के मैंडेट को उनको स्वीकार करना पड़ेगा। जनता जो मैंडेट दी है वो मैंडेट को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष में रहकर जो है उनको ये लगता है कि हम ही शासन में है। ये नहीं चलेगा। आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए ये सरकार से। कल नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद राबड़ी जी ने कहा कि कोई मंत्री का बेटा होगा तो नीट मामले में लिपापोती की जा रही है। आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कहना है कि वो नाम बताएं, 24 घंटे में कार्रवाई होगी। देखिए, हमारी सरकार बिल्कुल स्पष्ट है, और सरकार से जब मांग की गई, जो भी मांग की गई सरकार से, सरकार ने तुरंत मान लिया। जो उच्च एजेंसी हमारे यहाँ सीबीआई है, सरकार से मांग की गई कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। सरकार ने 1 मिनट देर नहीं किया, और हर तरह से सरकार उसको एक्सेप्ट कर ली। तो सरकार के मन में कहीं कोई ऐसा विचार नहीं है। आप जान लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता यहाँ बिहार में नहीं हो सकता है। सरकार इसी मोटो पर, इसी मोड पर चल रही है, और यहाँ पर चाहे कोई भी अपना बयानबाजी कुछ भी करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राबड़ी देवी के बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राबड़ी देवी देखिए विपक्ष में है तो कुछ बयानबाजी करना ही पड़ेगा उनको राजनीति में रहने के लिए। अब वो उलूल जुलूल बयान करते रहेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता सब कुछ जानती है, सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पे काम कर रही है, और जीरो टॉलरेंस के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पर सुचारू रूप चलाने के लिए कहीं कोई सरकार समझौता नहीं करने जा रही है। ये सरकार जानती है अच्छे तरीके से, और विपक्ष भी जानता है अच्छे तरीके से, लेकिन चूंकि उसको टीआरपी में बने रहना है इसलिए ऐसा बात करते रहते हैं। ये थे हमारे साथ जीवन कुमार। इन्होंने स्पष्ट रूप से कई मुद्दों पर अपनी बातों को रखा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।